नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो का टॉपिक है पृथ्वी पर घूमने वाले सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर। इस वीडियो में हम पृथ्वी पर विचरण करने वाले 10 सबसे खतरनाक विलुप्त जानवरों पर एक नज़र डालेंगे। प्रागैतिहासिक शार्क से लेकर विशाल डायनासोर तक ये जानवर सच्ची ताकत थे। पृथ्वी अपने पूरे इतिहास में जानवरों की अनगिनत प्रजातियों का घर रही है और जबकि कई विलुप्त हो गए हैं, उनमें से कुछ आज भी हमारी कल्पना में जगह बनाए हुए हैं। ये विलुप्त जानवर एक समय ग्रह पर प्रमुख उपस्थित थे, अन्य प्राणियों को आतंकित करते थे और उनके संबंधित पारिस्थितिक तंत्र पर शासन करते थे। विशाल प्रागैतिहासिक शिकारियों से लेकर विशाल बख्तरबंद जानवरों तक इन जानवरों ने हमारी दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी है। आइए एक नज़र डालते हैं इन खतरनाक जानवरों पर। 10 सबसे खतरनाक विलुप्त जानवर जो कभी पृथ्वी पर हावी थे। मेगालोडन या मेघ एक विशाल प्रागैतिहासिक शार्क थी जो पृथ्वी पर अब तक रहने वाले सबसे भयंकर शिकारी थे। 60 फीट लंबा और 50 टन से अधिक वजन, मेघ समुद्र में घूमने वाला अब तक के सबसे बड़े जीवों में से एक था। मियोसीन और पलियोसीन युगों के दौरान मेगालोडन समुद्र का शैतान था जो व्हेल, डॉल्फिन और सील सहित कई अन्य समुद्री जीवों का शिकार करता था। विशाल प्रागैतिहासिक शार्क मेगालोजी 3.6 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी। टायरानोसोरस रेक्स, जिसे केवल टी रेक्स के नाम से जाना जाता है, सबसे बड़े और सबसे घातक मांसाहारी डायनासोरों में से एक था जो क्रेटेशियस काल के अंत में रहते थे। यह एक विशाल शिकारी जानवर था। अनुमान इसका वजन 6.8 मीट्रिक टन और लंबाई 12 मीटर तक मापी गई थी। अपने विशाल आकार के बावजूद भी टी रेक्स अपने पैरों पर असंभव रूप से तेज था और उसकी काटने की शक्ति हड्डियों को तोड़ने के लिए काफी मजबूत थी। आकार, गति और ताकत के इस संयोजन ने टी रेक्स को एक शीर्ष शिकार बना दिया। विशाल डायनासोर 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। सिमिलोडोन, जिसके कृपाण दांतेदार बाघ के रूप में भी जाना जाता है, एक बड़ी शिकारी बिल्ली थी जो प्लेइस्टोसीन युग के दौरान उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में घूमती थी। सिमिलोडोन एक बड़ी शिकारी बिल्ली थी जो प्लेइस्टोसीन युग के दौरान उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में घूमती थी। इसकी विशेषता एक लंबा केनाइड दांत और शक्तिशाली जबड़ा था जिसका उपयोग घोड़ों, बाइसन और यहाँ तक कि मेमथ जैसे बड़े शिकारी को मारने के लिए किया जाता था। यह सबसे प्रसिद्ध विलुप्त स्तनधारी में से एक हैं। अपनी समानता के बावजूद सिमिलोडोन बाघों और आधुनिक बिल्लियों से संबंधित नहीं था। इसके बड़े आकार और भयंकर शिकार शैली ने सिमिलोडोन को अपने समय के सबसे खतरनाक शिकारी में से एक बना दिया। यह जानवर लगभग 10,000 वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। टेराटोसिन 20 फीट तक के पंखों वाला इस विशाल शिकारी पक्षी था। प्लेइस्टोसीन युग के दौरान अमेरिका में पाए जाने वाला यह विशाल पक्षी प्राणी एक प्रभावशाली दृश्य था और अपने दुर्जन पंखों के साथ यह बड़े स्तनधारियों का शिकार करने में सक्षम रहा होगा। प्लेइस्टोसिस युग के अंत में लगभग 10,000 साल पहले विशाल पक्षी विलुप्त हो गए। क्वेटज़ॉलकोइट्ज़ एक बड़ा टेरोसोस था जो लेट क्रेटेशियस काल के दौरान रहता था। एजडाचिडे परिवार के उन्नत टूलेरेस पेस्ट्रोसोस, जिसमें क्वेटज़ॉलकोइट्ज़ भी शामिल हैं, की गर्दन असामान्य रूप से लंबी और कड़ी थी। ऐसा माना जाता है कि यह पेट्रोसोल अब तक उड़ने वाले सबसे बड़े जानवरों में से एक हैं। अनुमान के अनुसार इसके पंखों की चौड़ाई 10-11 मीटर तक होती है। इससे उन्हें एक क्षेत्र में भोजन करने की अनुमति मिली जहाँ उनके समकालीन नहीं पहुँच सकते, जबकि उनके बड़े पंखों ने उन्हें ऊर्जा खर्च की बिना लंबी दूरी तय करने में सक्षम बनाया। यह जानवर लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। डकलियोस्ट्रियन एक विशाल बख्तरबंद मछली थी, चेडोवोलियन काल में रहती थी। अपने समय का सच्चा पहला शीर्ष शिकारी माना जाने वाला डायलियोसियस 8 मीटर से अधिक लंबा था और उसके पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत जबड़ा था जो सरीसृपों और हड्डियों को कुचलने में सक्षम था। यह अपने समय का सबसे बड़ा कशेरुक प्राणी था। बख्तरबंद शीर्ष शिकारी 358 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। टिटानोबोआ एक विशाल काय सांप था जो पेसिलोसोसिस युग के दौरान दक्षिणी अमेरिका में रहता था और जब तक
खोजा गया सबसे बड़ा सांप था। सांप की लंबाई 50 फीट तक थी और इसका वजन 2500 पाउंड से अधिक था। यह विशाल शिकारी 60 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। सर्कोचुसस मगरमच्छ एक विशाल प्रज्ञ ऐतिहासिक रिश्तेदार था जो लगभग 112 मिलियन वर्ष पहले रहता था। यह एक विशाल सरीसृप था जिसकी औसत लंबाई 10 से 11 मीटर, वजन 8 टन तक होता था और इसके दांत बेहद तेज होते थे। सर्कोचुसस एक दुर्जन प्राणी था, न केवल अपने आकार और शक्ति के कारण बल्कि अपनी उल्लेखनीय अनुकूलशीलता के कारण भी यह कई बड़े जानवरों का दुश्मन था। यह विशाल सरीसृप 10 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। हेलिक्रोपियस एक घातक जबड़े वाला एक प्राचीन शिकारी था जो प्रारंभिक पर्मियल काल से प्रारंभिक हाइसिस काल तक रहता था। इसका नाम ग्रीक शब्द हेलियोस में आया है जिसका अर्थ है सर्पिल और पियसन जिसका अर्थ है देखना। ऐसा माना जाता है कि इसमें कई सौ दांतों से बना एक घुमावदार सर्पिल आकार का जबड़ा था जिसकी लंबाई 3 मीटर तक हो सकती थी। हाइनोनीचस एक बड़ा तेज गति वाला डायनासोर था जिसके पैरों पर बड़े नुकीले पंजे थे। यह एक प्रभावशाली शिकारी था जिसकी लंबाई लगभग 3.4 मीटर थी। इसके पंजों का उपयोग संभवतः अपने शिकार को पकड़ने और फाड़ने के लिए किया कर जाता था, जबकि इसके आकार और गति ने इसे बड़े जानवर का शिकार करने में सक्षम बनाया। डायनोनीचस का मस्तिष्क असामान्य रूप से बड़ा था, इससे पता चलता है कि वह अत्यधिक बुद्धिमान और अनुकूलशील था। विशेषताओं के इस संयोजन डायनोनीचस को एक प्रभावशाली और दुर्जन शिकारी बना दिया जिससे इसे अपने समय के पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका मिली। यह दुर्जन शिकारी लगभग 115 मिलियन वर्ष पहले विलुप्त हो गया था। उपयुक्त जानवर अपने समय के सबसे बड़े शिकारियों में थे। क्रूर शिकारी थे जो अपनी ताकत, गति और चपलता के कारण सबसे सूक्ष्म शिकारी को मार गिराने में सक्षम थे। इन जानवरों ने दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि उनका अस्तित्व अब केवल जीवाश्मों और अवशेषों के माध्यम से हो जा सकता है। पर्यावरण और अन्य परिस्थितियों के विकास पर इनके प्रभाव को हमेशा याद रखा जाएगा। यह इस ग्रह पर जीवन की नाजुकता और आज की मौजूद प्रजाति की विविधता को संरक्षित करने के महत्वपूर्ण याद दिलाता है।